प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ प्रमीला रानी। आज हम अपने 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक लेगर से एक प्यारे परिवार के भगवान का आशीर्वाद, पिता का गुमान, माता की प्यारी प्यारी लाडली बिटिया अपनी मेहनत और लगन से सफलता की शिखर तक पहुंची हुई कस्तूरी की खूबसूरत कहानी को पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, हम सब मिलकर देखें कि पाठ के अंतर्गत क्या क्या है। अपेक्षित दक्षताएं। पहला, सोचिए बोलिए। दूसरा, विषय प्रवेश। तीसरा, पाठ का विश्लेषण। चौथा, सुनिए बोलिए। पांचवा, पढ़िए। छठवां, लिखिए। सातवां, भाषांश। आठवां, सृजनात्मकता। नवा, परियोजना कार्य। 10वां, व्याकरणांश। 11वां, क्या आप जानते हैं? और 12वां, सीखी हुई बातें। ये है इस पाठ के अंतर्गत आई हुई अपेक्षित दक्षताएं। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं बच्चों। चलिए मेरे साथ। सीखने की संप्राप्तियां। विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों के नाम जान सकेंगे। व्यक्ति की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने वाले घरेलू उद्योगों के महत्व को जान सकेंगे। व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने वाली शिक्षा का महत्व जान सकेंगे। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की मदद करना सीख सकेंगे। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक श्रद्धा, मेहनत और लगन को समझ सकेंगे। लड़की की पढ़ाई परिवार की भलाई को जान सकेंगे। जैसा श्रम वैसा फल का अर्थ समझ सकेंगे। मीठे मीठे फल देने वाले परिश्रम का महत्व समझ सकेंगे। अब देखते हैं बच्चों, सोचिए बोलिए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। अब आप सोचकर उत्तर देना पड़ेगा। पहला चित्र देखिए। दूर से पर्वत और सूरज, इधर पौधों को लगाते हुए लड़का, झोपड़ी और साइकिल भी दिखाई दे रहे हैं। लड़का क्या सोचकर पौधा लगा रहा है? ध्यान से देखिए बच्चों, लड़के की सोच में क्या है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड। सोच में क्या है बच्चों? फलों से भरा बड़ा सा वृक्ष है ना? नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। लड़का क्या कर रहा है? यहाँ चित्र में लड़का क्या कर रहा है बच्चों? खेल रहा है, पौधे लगा रहा है, पढ़ रहा है। इनमें सही उत्तर क्या है बच्चों? जरा सोचकर बताइए। हाँ, वेरी गुड, पौधे लगा रहा है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। लड़का कहाँ रहता है? महल में, भवन में, झोपड़ी में? कहाँ रहता है बच्चों? चित्र देखकर, ध्यान से देखकर बताइए। हाँ, वेरी गुड, झोपड़ी में। अब दूसरे चित्र को देखिए बच्चों। यहाँ भी दूर से पर्वत और सूरज दिख रहे हैं। अब लड़का युवक हो गया है। लड़के की झोपड़ी के स्थान पर अब क्या आ गया है? हाँ, वेरी गुड, बड़ा घर। लड़के के द्वारा लगाए गए पौधे भी आज बड़े हो गए हैं। साइकिल के स्थान पर अब क्या आ गया है? हाँ, अब कार आ गई है। इन चित्रों से आप क्या समझते हैं बच्चों? कुछ साल पहले लड़के द्वारा लगाए गए पौधे आज वृक्ष बन गए हैं, अर्थात उसके द्वारा किए गए श्रम का फल आज मिल रहा है ना बच्चों? श्रम का फल बहुत मीठा होता है ना। अब बताइए बच्चों,
हमारे पाठ का नाम क्या हो सकता है? अच्छा, आपको समझ में आ गया पाठ का नाम? वेरी गुड। पाठ का नाम है परिश्रम का फल। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। वाक्य पढ़कर कोष्ठक में सही या गलत लिखिए। पहला वाक्य, लड़का अब युवक हो गया है ना बच्चों? यह वाक्य सही या गलत? जरा सोचकर बताइए। हाँ, वेरी गुड। लड़का अब युवक हो गया है, यह वाक्य सही है। दूसरा वाक्य, पेड़ फलों से भरे हुए हैं। पेड़ फलों से भरे हुए हैं, यह वाक्य सही या गलत? बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड। पेड़ फलों से भरे हुए हैं, यह वाक्य सही है। तीसरा वाक्य, योग के पीछे बस है। योग के पीछे बस है, जरा सोच कर बताइए बच्चों, ये वाक्य सही या गलत? हाँ, वेरी गुड। योग के पीछे बस नहीं, कार है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब हम पाठ के विषय प्रवेश को देखते हैं। चलिए। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा के साथ साथ घरेलू उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को विकसित करती है, तो घरेलू उद्योग देश और समाज को स्वावलंबी बनने में सहायक होते हैं। इस पाठ की कहानी के माध्यम से घरेलू उद्योगों के महत्व के बारे में बताया गया है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों के नाम। प्यारे बच्चों, गाँव के बारे में हम सब जानते हैं कि हर एक गांव में तरह तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं। मिट्टी से घड़े मटके जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार माने पोटर, खुरपी कुल्हाड़ी जैसे सामान बनाने वाला लोहार माने ब्लैक स्मिथ, लकड़ी से खिड़की दरवाजे जैसी चीजें बनाने वाला बढ़ई माने कारपेंटर, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला सुनार माने गोल्ड स्मिथ, बांस से टोकरी झूले जैसी वस्तुएं बनाने वाला बमसोर माने बास्केट मेकर, हमारे लिए कपड़े बुनने वाला जुलाहा माने वीवर, पहनने के लिए हमारे कपड़े सिलाई करने वाला दर्जी माने टेलर, और खेतों को हमेशा हरा भरा रखने वाला अन्नदाता किसान माने फार्मर। बच्चों, हमारे गांव में आज भी ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग भी लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, पाठ का विश्लेषण है। बच्चों, अब हम पाठ के पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। ध्यान से एक एक शब्द को देखिए और आपके लिए जो शब्द नए लगे के नीचे रेखा खींचिए। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं पाठ को पढ़ रही हूँ। एक गांव में कपड़े बुनने वाला एक कारीगर रहता था। वह तरह तरह के कपड़े बुनकर बेचता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसकी बेटी कस्तूरी बहुत ही होशियार और चालाक थी। वह पढ़ाई में भी तेज थी। वह हर परीक्षा में प्रथम आती थी। बच्चों, पहले आपके लिए जो शब्द कठिन है उनके नीचे रेखा खींचिए। वेरी गुड। कारीगर, होशियार, चालाक और तेज। पहले आप इन शब्दों के अर्थ समझिए। कारीगर का अर्थ है निपुण, हुनरमंद माने आर्टिसन। होशियार का अर्थ है
समझदार माने क्लेवर। चालाक का अर्थ है चतुर, बुद्धिमान माने इंटेलिजेंट। तेज का अर्थ है प्रतिभावान माने टैलेंटेड। अब पाठ की विषय वस्तु को विश्लेषण करेंगे बच्चों। एक गांव में कपड़े बुनने वाला एक कारीगर रहता था। कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं बच्चों, बताइए। हाँ, वेरी गुड। क्या कहते हैं? जुलाहा माने वीवर। यह जुलाहा कैसा है बच्चों, बताइए। हाँ, वेरी गुड, कारीगर है। कारीगर माने क्या है? जो व्यक्ति अपने काम में निपुण है उसको कारीगर कहते हैं। हमारे कहानी के नायक कपड़े बुनने में कारीगर है। वह तरह तरह के कपड़े बुनकर बेचता था। तरह तरह के माने कई प्रकार के, जैसे रेशम की साड़ियाँ, कोरम साड़ियाँ, जैसी चमक दमकने वाले रंग बिरंगी और खूब भड़कीली साड़ियाँ बुनकर बेचता था, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। बहुत ही प्रसिद्ध माने मशहूर साड़ियाँ। उसकी बेटी कस्तूरी बहुत ही होशियार और चालाक थी। किसकी बेटी बच्चों? कारीगर की बेटी। बेटी का नाम क्या है बताइए बच्चों? हाँ, वेरी गुड, कस्तूरी। नाम बहुत सुंदर है ना बच्चों। कस्तूरी का अर्थ है सुगंधित पदार्थ। जैसा नाम वैसा शील भी। कस्तूरी कैसी लड़की थी बच्चों? हाँ, वेरी गुड, होशियार और चालाक माने समझदार और चतुर लड़की थी। वह पढ़ाई में तेज थी। पढ़ाई में कैसी थी बच्चों? हाँ, वेरी गुड, तेज थी माने ओज थी। वह हर परीक्षा में प्रथम आती थी। कस्तूरी हर परीक्षा में किस स्थान पे आती थी बच्चों? हाँ, वेरी गुड, प्रथम स्थान पर आती थी। बहुत ही बढ़िया है ना बच्चों, परीक्षा में प्रथम आना। आप भी ट्राई कीजिए हर परीक्षा में प्रथम आने के लिए। ट्राई करेंगे ना आप? एक बात मुझे बताइए बच्चों, परीक्षा में प्रथम आने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? हाँ, वेरी गुड, हर दिन पाठशाला आना है, खूब पढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ बताइए, कोई बताएंगे? मैं बताती हूँ। हर दिन पाठशाला आना, खूब पढ़ना, ये तो ठीक है, आपने सही बताया। इसके साथ साथ ये जरूरी है कि आप जो भी पढ़े पूरी श्रद्धा और लगन से पढ़िए, जरूर आप सफल बने। बच्चों, अब आपको इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। अब तक आप पाठ को ध्यान से सुने हैं, है ना? देर किस बात की है बच्चों, जल्दी जल्दी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कारीगर किसे कहते हैं? कारीगर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? हाँ, जो व्यक्ति अपने काम में निपुण है उन्हें कारीगर कहते हैं। तीसरा प्रश्न, परीक्षा में प्रथम आने पर आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? हाँ, वेरी गुड, अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चों, पढ़िए। क्या आपने इसे पढ़ा है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखिए प्रश्न क्या है। पाठ के आधार पर वाक्य पढ़कर कोष्टक में हाँ या नहीं लिखिए, माने ट्रू और फॉल्स।
पहला, कारीगर शहर में रहता था। बताइए बच्चों, यह वाक्य हाँ या नहीं? हाँ, वेरी गुड, नहीं। दूसरा वाक्य, कस्तूरी पढ़ाई में तेज थी। बताइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड, हाँ। तीसरा वाक्य, वह हर परीक्षा में तृतीय आती थी। बताइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड, नहीं। में देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम दीजिए। वह हर परीक्षा में प्रथम आती थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। वह पढ़ाई में तेज थी। इनमें से कौन सा वाक्य पहला वाक्य है? ध्यान से देखकर बताइए। हाँ, वेरी गुड, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। दूसरा वाक्य क्या है बच्चों? ध्यान से देखकर बताइए। हाँ, वेरी गुड, वह पढ़ाई में तेज थी। तीसरा वाक्य क्या है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, वह हर परीक्षा में प्रथम आती थी। ई में देखिए बच्चों, वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। पहला, कस्तूरी बहुत ही डैश लड़की थी, बेवकूफ या होशियार। इनमें से सही उत्तर क्या है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, होशियार, आपके जैसा। दूसरा, वह डैश के कपड़े बुनकर बेचता था, तरह तरह के या रंग बिरंगे। इनमें से कौन सा आंसर सही है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, तरह तरह के कपड़े बुनकर बेचता था। तीसरा, वह हर परीक्षा में डैश आती थी, तृतीय या प्रथम। इनमें से कौन सा उत्तर सही है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, प्रथम आती थी। बच्चों, ई में देखिए, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये कपड़े कहाँ से आते हैं? पहले किसान खेतों में कपास पैदा करते हैं। वे कपास से रुई, रुई से धागा और धागे से कपड़ा बनाते हैं। कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। ये करघों पर कपड़ा बुनाते हैं। पहला प्रश्न, हमें पहनने के लिए क्या चाहिए? हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। दूसरा, जुलाहा क्या बुनता है? जुलाहा कपड़ा बुनता है। तीसरा, किसान खेतों में क्या करता है? किसान खेतों में कपास पैदा करता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतर्गत आई हुई एक नए शब्द है तेज, और इसकी जैसे हुई और एक शब्द है तेज। इन दोनों के बीच में हुई भिन्नता को हम जानेंगे। पहला, तेज। तेज माने प्रतिभा, महिमावान। उदाहरण के लिए, कस्तूरी पढ़ाई में तेज थी, माने कस्तूरी पढ़ाई में प्रतिभावान लड़की थी। और दूसरा, तेज माने शीघ्रातिशीघ्र, जल्दी। उदाहरण के लिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब लिखिए प्रश्नों को देखिए बच्चों। पहला प्रश्न, कस्तूरी पढ़ाई में कैसी थी? कस्तूरी पढ़ाई में तेज थी। दूसरा प्रश्न, कस्तूरी क्या करना चाहती थी? कस्तूरी पिता की तरह साड़ी बुनना चाहती थी। बच्चों, अब हम इस पाठ्यांश के अंतर्गत आए हुए भाषांश को देखेंगे। चलिए मेरे साथ। में देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द हैं गाँव, बेटी, होशियार,
चालाक और पढ़ाई। इन शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है बच्चों। गांव, गांव का पर्यायवाची शब्द है कस्बा, ग्राम और देहात। पर्यायवाची शब्द देखिए बच्चों। बेटी, बेटी का पर्याय शब्द है तनया, पुत्री और सुता। होशियार, होशियार का पर्यायवाची शब्द है समझदार, बुद्धिमान और अक्लमंद। चालाक, चालाक शब्द का पर्याय शब्द है चालबाज, चंट और चतुर। पढ़ाई, पढ़ाई का पर्यायवाची शब्द है अध्ययन, ज्ञानार्जन और पठन। में देखिए बच्चों, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिए। पहला, गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों से कम नहीं होते हैं। इसमें रेखांकित शब्द क्या है बच्चों? गांव। गांव का विलोम शब्द इसी वाक्य में ढूंढ कर लिखना है आपको। ढूंढिए बच्चों। वेरी गुड। गांव का विलोम शब्द है शहर। दूसरा, नलिनी प्रसिद्ध अभिनेत्री है पर नंदिनी अप्रसिद्ध है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है बच्चों? प्रसिद्ध। अब प्रसिद्ध का विलोम शब्द इसी वाक्य में ढूंढ कर लिखिए बच्चों। क्या हो सकता है? हाँ, वेरी गुड, अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। तीसरा, कस्तूरी होशियार छात्रा है तो कुमारी बेवकूफ। रेखांकित शब्द क्या है बच्चों? होशियार। इनका विलोम शब्द क्या है? हाँ, वेरी गुड, बेवकूफ। अब पढ़िए बच्चों। गांव, शहर, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, होशियार, बेवकूफ। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत सृजनात्मकता को देखेंगे। बच्चों, अब आपका समय आ गया है कुछ नया करने के लिए। पाठ के अनुसार आप जान चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों के नाम। अब आप अपने मनपसंद घरेलू उद्योगों से संबंधित पोस्टर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। टोकरी बुनाई। टोकरी बनाने में कारीगर और कलाकार माहिर है। भारतीय बंसोर लोग अपनी टोकरी बुनाई तकनीक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। टोकरियां बनाने के लिए कई प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर भारतीय घरेलू उद्योग बंसोर का पोस्टर बनाकर पेश कर रही हूँ। आप भी इसी प्रकार अपने मनपसंद घरेलू उद्योग का पोस्टर तैयार करके अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। परियोजना कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क। रेशम कीट से धागा बनने की प्रक्रिया को जानकर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। रेशम कीट रेशम कैसे बनाता है? क्या आप जानते हैं कि रेशम कीट केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहता है? रेशम के कीड़े पिल्लू कहलाते हैं। शहतूत की पत्ती इनका सबसे अच्छा भोजन है। अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से एक ही लंबे धागे का घोल बनाता है, जिसे कोया या ककून कहते हैं। वायु के संपर्क में आते ही यही धागा सूखकर रेशम धागा बन जाता है। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई व्याकरणांश को देखते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बेटा माने बॉय, पुल्लिंग शब्द है। बेटी माने गर्ल, स्त्रीलिंग शब्द है। बेटा, बेटी। पिता माने फादर,
पुल्लिंग शब्द है। माता माने मदर स्त्रीलिंग शब्द है। क्या आप जानते हैं बच्चों, भारतीय हथकरघा उत्सव। भारतीय हथकरघे का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। 2000 साल पहले काहिरा मिस्र में हम्स डिजाइन वाले भारतीय वस्त्र पाए गए थे। सीखी हुई बातें। बच्चों, आप सब होशियार छात्र हैं। अब तक आपने पूरी श्रद्धा से पाठ के विषय प्रवेश से लेकर पहले अनुच्छेद तक बहुत कुछ सीखा है। अब आपको बताना होगा कि आपने क्या सीखा। बताइए बच्चों, आप जो कहना चाहते हैं दिल से कहिए। अनुच्छेद में मुझे अच्छे लगे विषय। अनुच्छेद से सीखे गए नए शब्द। सृजनात्मकता के आधार पर सीखा गया विषय। सीखी गई संप्राप्तियां। विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योगों के नाम जान सकते हैं। व्यक्ति की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने वाले घरेलू उद्योगों के महत्व को जान सकते हैं। व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने वाली शिक्षा का महत्व जान सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की मदद करना सीख सकते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक श्रद्धा, मेहनत और लगन को समझ सकते हैं। लड़की की पढ़ाई परिवार की भलाई को जान सकते हैं। जैसा श्रम वैसा फल का अर्थ समझ सकते हैं। मीठे मीठे फल देने वाले परिश्रम का महत्व समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले अनुच्छेद में हम देख सकेंगे कि कस्तूरी का प्यारा परिवार, उसके पिताजी के द्वारा बुनाई की गई खूबसूरत साड़ियाँ, अपनी प्यारी बेटी को प्रेरणा देने वाली माँ, पढ़ाई के साथ साथ कस्तूरी अपने पिताजी की कला को कैसे सीखा, मुसीबत में पड़े हुए अपने परिवार की दशा में कैसे सुधार लाया, इत्यादि विषयों के बारे में जानने वाले हैं।